मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 29 फरवरी है, फरवरी का आखिरी दिन है। बेमौसम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपने देखी होंगी और कल मौसम लगभग साफ रहा और आज ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इस तरह से आगे आ जाएगा और ये पहाड़ों पर पहुंचेगा, इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ना एक तरफ आगे आएगी, वो आप कह सकते हो कि ये उत्तर भारत की तरफ इस तरह से आगे आएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल इंडिया में बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से अरब सागर से नमी वाली हवाएं राजस्थान, गुजरात और ये पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में पहुंचेंगी। यहां से ये हवाएं इस तरह से घुमा करके लेकर के आएगा, क्योंकि घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इनके प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर नजर डालते हैं। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएंगी और लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होगा। और कल 1 तारीख को भारी बारिश की संभावना पाकिस्तान के कई इलाकों में है, सिंध, बलूचिस्तान में भी दिखाई देगी। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान का ये जो इलाका है ये पूरा इसकी जद में रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रफ वगैरह बनी हुई है यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका रहेगा। ये जैसलमेर और ये जो इलाका है इसके आसपास के इलाके ये सूखे रहने वाले हैं। पूरा ये पाकिस्तान बारिश देखने वाला है। कराची वगैरह जो है वो उसमें बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। बलूचिस्तान और उत्तरी जो पंजाब प्रांत है वहां पर रहेगी। अगर बाकी बात करें 1 तारीख को, जैसे कि हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश तक बारिश होगी और 2 तारीख को जो बारिश और स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा भारी होने की संभावना है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होगा, 1-2 स्थानों पर भारी स्नोफॉल हो सकता है। 2 तारीख को इंटेंसिटी उत्तराखंड में भी बढ़ जाएगी और 2 तारीख को ही हमें लग रहा है कि पंजाब के जो इलाके हैं, 1 तारीख को तो वैसे पंजाब के पूरे ये जो इलाके हैं ये सारे देखेंगे, फजलिका वगैरह में हो सकता है कि हल्की बारिश हो, बाकी इलाकों में बारिश होगी। लेकिन 2 तारीख को जो बारिश होगी वो ये जो इलाके हैं आपके पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला तक, जलंधर और शहीद भगत सिंह, ये जो नगर है यहाँ पर भारी बारिश के साथ साथ ओले गिरने की संभावना हमें नजर आ रही है। 3 तारीख होते होते मौसम काफी हद तक साफ हो जाएगा। जो तराई के इलाके हैं पंजाब के वहां ही बारिश सीमित रह जाएगी। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा और दिल्ली में लगभग सब जगह पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होगी 1 तारीख को, 1 मार्च को। और आज कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरा इलाका साफ रहने वाला है। बादल वगैरह थोड़े बहुत छा सकते हैं, टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। 2 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप कह सकते हो कि ये जो इलाका है यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगी और ये पूरे में रहेगी। आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की रहेंगी। बाकी जो इलाका है वो पूरा इलाका बारिश देखने वाला है 2 तारीख को। और 3 तारीख को केवल उत्तरी इलाकों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जो यमुनानगर वगैरह में छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 1 तारीख को जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है ये पूरा शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली, कासगंज, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा यहाँ तक रहने वाली है। ग्वालियर, ललितपुर तक यहाँ तक रहेगी। और 2 तारीख को जो बारिश है वो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगी, यानी कि ये जो बारिश है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएगी, ये पूरा इलाका यहाँ पर, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को जो लखीमपुर खेरी, ये जो इलाके हैं और उत्तरी बिहार यहाँ पर बारिश रह जाएगी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, पटरौना, गोरखपुर, देवरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 3 तारीख तक बारिश रहेगी। उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर हम बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में 2 तारीख को जो बारिश है वो इन इलाकों में दिखाई दे रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीतामढ़ी, मधुबनी, ये जो इलाके हैं पूरे, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, वैशाली, दरभंगा, पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, ये नालंदा, गया, ये इलाकों में, जहानाबाद वगैरह में। और आगे के इलाके लगभग साफ रहेंगे। लेकिन 3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल उत्तरी बिहार में, यानी कि तराई वाले इलाके तक सीमित रह जाएंगी।
ये यहाँ का वेदर हुआ। अब अगर हम बात करें 1 तारीख की, तो 1 तारीख को जो बारिश है वो इन इलाकों में रहने वाली है। गंगानगर हनुमानगढ़ में हल्की रहेगी। चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वगैरह इन इलाकों में 1 तारीख को बारिश नजर आ रही है। बाकी इलाकों में चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी बौछारें हल्की फुल्की जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में भी पड़ सकती है। जैसलमेर तक भी हल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी। और 2 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल इन इलाकों में रह सकती है, जैसे कि झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर। उसके बाद मौसम यहाँ का साफ होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे 1 और 2 तारीख को। कुछ इलाकों में तेज होगी, कुछ इलाकों में हल्की होगी। 3 तारीख होते होते मौसम साफ हो जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में 2 तारीख को बारिश की गतिविधियां रहेंगी कई इलाके में, और वो इस तरह से रहेगी। कोरिया, सूरजपुर, बैकुंठपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगली, कवर्धा, बेमतारा और जांजगीर, बलौद बाजार वगैरह, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव यहाँ पर रहेगी। बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और झारखंड लगभग साफ रहेगा। 2 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाके गढ़वा, पलामू में बारिश हो जाए, बाकी साफ रहने वाले हैं। उड़ीसा में कोई खास वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों में ये मतलब कि आपने देखा था कि 27 तारीख को ओले भी गिरे थे, बारिश हुई थी। 28 तारीख को मौसम साफ है। अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात के जो कुछ इलाके हैं, बनासकांठा, पालमपुर, सबरकांठा, मेहसाना, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, गोधरा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, खेड़ा और नर्मदा, राजपीपला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बौछारें 1 तारीख को दिखाई देंगी। 2 तारीख से मौसम यहाँ का साफ हो जाने वाला है। कोई ज्यादा खतरा नहीं है। 1 तारीख को भी जो बारिश होगी वो हल्की होगी, तो फसलों को नुकसान नहीं होगा। आप अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अकोला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है। उसके बाद मौसम यहाँ का साफ हो जाने वाला है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं है, लेकिन उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, ये जो इलाके हैं यहाँ 2 और 3 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अब कोई खास वेदर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। हवाएं तो आएंगी समुद्र से लेकर के, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जो भारी स्नोफॉल है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आप हिल्स में जाने का प्लान कर रहे हैं 1 और 2 तारीख को, तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बर्फबारी तो बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन आप रास्ते में फंस सकते हैं, राजमार्ग वगैरह बंद हो सकते हैं। बर्फ के कारण बाद में अवलांच भी आ सकता है, हिमस्खलन की खतरा बन जाता है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के खतरे भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं पहाड़ों में। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।